इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल में मेरी आने वाली हर फिजिक्स लेक्चर आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 फर्स्ट ईयर फोर्थ एंड मोशन से है। वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? द टाइम rate of change of displacement is called velocity। टाइम रेट ऑफ चेंज, जो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी अगर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक टाइम में और इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या हम यूँ कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक बॉडी कवर करे एक सेकंड में तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं वेलोसिटी के लिए। मैथमेटिकली वी हैव, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? मैथमेटिकली वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर हेड का निशान लगाते हैं, एरो का निशान। इस एरो का मतलब ये है कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी आपके पास बराबर होगी डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। यानी जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये y एक्सिस है और इसको हम कहते हैं एक एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट्स सपोज दैट हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर है A और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम B का नाम दिया। तो इन दो वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर ले, लेट्स सपोज इसको ओरिजिन से मिला है, ओरिजिन से अगर इस वेक्टर को मिलाए तो फिर ये वेक्टर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं R1 वेक्टर। अगर दूसरे वेक्टर को हमने मिलाया R2 वेक्टर, लेकिन R1 एंड R2 हमारे पास क्या है? वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर A R1 और पोजीशन वेक्टर पॉइंट B तक R2। लेकिन याद रख लो, जो फर्स्ट पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में जो चेंज आया है, यानी यहाँ पर जो चेंज है, जो डिफरेंस है इनके दरमियान, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा V के साथ। यानी इस डेल्टा जो है, ये जो निशान है इसको हमने डेल्टा कह दिया, डेल्टा। और डेल्टा असल में क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को जाहिर करता है। ये चेंज है V में, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम सिंपली R रिप्रेजेंट करते हैं, R। क्योंकि पोजीशन वेक्टर में चेंज आ रहा है तो हम डेल्टा R लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर ले, ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल हमारे पास बन गया 3 साइड वाला। अगर हम इस पर एक फार्मूला अप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। यानी R1 डेल्टा R को अगर हम जमा कर ले तो फिर आपके पास आ जाएगा R2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि R1 को दूसरी साइड पर लेते हैं, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 मानफी, यहाँ पर प्लस का निशान है तो दूसरी साइड पर अगर हमने इसको ट्रांसलेट किया तो फिर नेगेटिव निशान इसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव R1। तो ये हमारे पास क्या है? चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन
पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर इससे हम सिंपल एक डिफिनीशन निकालते हैं वेलोसिटी के लिए। तो हम यूँ कह सकते हैं द चेंज इन पोजीशन वेक्टर per unit time is called velocity, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास बराबर होगा डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा आर हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन है, और टी क्या है, टाइम है। तो डेल्टा आर हम यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है R1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई टी को हम लिखते हैं डेल्टा टी को T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टाइम से T1 को माइनस करना। तो ये एक और फार्मूला हमारे पास बन गया वेलोसिटी का। लेकिन याद रख लो, ये फार्मूले आप याद रख लो, इस पर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQs भी हल करूँगा अगली लेक्चर में। तो हम मज़ीद चले जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में, स्पीड इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, बट ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, डिफरेंस है। बट वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, यानी वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी होते हैं। ये सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि किस सिचुएशन में आप वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किया था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो एक वेक्टर में अगर चेंज आ रहा है, तो इससे जो अगला क्वांटिटी पैदा होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है। तो फिर वेलोसिटी का यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है V एब्सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन, या तो कम होगा या बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी के बारे में। लेट्स सपोज दैट हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को हमने A कह दिया, एक को B कह दिया। तो यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से, या तो वो जा रहा है या उसे कुछ फेंक लिया इस रास्ते से। एक कर्व्ड पाथ क्या है, ये इसने कवर किया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ, तो इसमें हमारे पास 5 सेकंड लगे, टाइम 5 सेकंड लगा। लेकिन ये जो कर्व है, इसका जो रेडियस हमने फाइंड किया वो 1 मीटर रेडियस था। ओके, रेडियस 1 मीटर है। अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर कंसीडर करें, यानी सेंटर से ए पर, दोनों का इक्वल है, रेडियस है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी का आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ले, यानी फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी यहाँ से जा रहा है B तक 5 सेकंड में,
और इस कर्व्ड पाथ का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, आप वेलोसिटी को फाइंड कर लें। तो वेलोसिटी आपके पास बराबर होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो डिस्टेंस है जो कर्व्ड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ए से बी तक फासला क्या है 1 मीटर और 1 मीटर, इसका मतलब ये 2 यानी 2 बार हमारे पास आया है 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम क्या है 5 सेकंड है, तो 2 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी ये क्या है डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट का। तो टाइप में से पहला जो टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों आप कापी निकाल कर ट्रिक्स को आप नोट्स भी बनाइए साथ साथ में। ओके, तो फर्स्ट जो टाइप है वेलोसिटी का वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यानी सिंपली नाम से जाहिर है, यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्म, चेंज ना होना, यानी इफ़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in a equal interval of time is called uniform velocity। सॉरी, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। इफ़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी हमारे पास जा रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इतना टाइम गुजरता है, जितना डिस्प्लेसमेंट कर इतना टाइम, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो रहा है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो वो इस पॉइंट से जा रहा है इस पॉइंट तक, यानी 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 1 सेकंड में, तो यहाँ से जाकर यहाँ तक 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या सेकंड सेकंड में, तो यहाँ से जाकर यहाँ तक 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 3rd सेकंड में, यहाँ से जाकर यहाँ तक 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 4 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड के बाद इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेंज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो इक्वल चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकंड के बाद 4 मीटर, हर सेकंड के बाद 4 मीटर, हर सेकंड के बाद 4 मीटर, तो इसे वेलोसिटी, इसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेंज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, if bird is moving with uniform velocity, then it's instantaneous, इसको हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, लेकिन आप सिर्फ याद रख लो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज को भी हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी आर इक्वल। ये आपको एमसीक्यू में भी दी जा सकती है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है तो फिर इस बॉडी का आपके पास इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी, यानी ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होगा आपके पास बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म then average velocity is equal to
वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये याद रखो। अगर वेलोसिटी आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अक्सर आपके पास ये एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जहाँ पर आप देख लें एमसीक्यूज में ये रिपीट हो रहा है, बार बार बहुत रिपीट हुई है ये एमसीक्यू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। आपको इस तरह ग्राफ दे सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ हो रहा है ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को, मोमेंटम को, पावर को, वर्क को, टॉर्क को, एनर्जी को, कौन सी। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, लेट ऑप्शन ए वेलोसिटी, तो सिर्फ आपने क्लिक मारना है ए ऑप्शन पर। ओके, इफ याद रख लो ग्राफ में आपको कभी कभार इस तरह आ जाता है, इफ स्लोप इज स्ट्रेट देन, अगर स्लोप आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो देन इट represents यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल चेंज आ रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रख लो बच्चों, इस स्लोप से हम यूँ निकालते हैं नतीजा कि स्लोप बराबर होगा, इसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप बराबर होगा राइज जो उठाना है यानी वाई कंपोनेंट है, राइज वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय रन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो टी है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइज कंपोनेंट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, और रन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, वो टी है, तो इसको हम कहते हैं वी। ये ग्राफ के जरिए मैंने समझाया आपको कि इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ में किस तरह होता है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ होगा। जो सेकंड टाइप है वेलोसिटी का वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी if the total displacement of a body is divided by total time taken is called average velocity। जितना आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको डिवाइड करें टोटल टाइम पर, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेट सपोज इट एवरेज वेलोसिटी बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। याद रख लो ये है हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ याद रख लो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है, और ये जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसको आप ज़रूरी नोट कर लें, वो आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प दे सकती है। व्हेन, फर्स्ट पॉइंट ये है, व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन देन आपने एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट गिवन हो एंड टाइम्स, तो आपने एवरेज का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2।
ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और टाइम गिवन हो तो फिर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। सेकेंड एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, व्हेन डिफरेंट velocities and time are given अगर आपके पास मुख्तलिफ वेलोसिटी एंड टाइम गिवन हो तो फिर आपने इस्तेमाल करना है एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। ये वाला फार्मूला v1 डिवाइड बाई t1 प्लस v2 डिवाइड बाई t2 मल्टीप्लाई v1 मल्टीप्लाई t1 प्लस v2 मल्टीप्लाई t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ये वाला रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास डिफरेंट वेलोसिटी एंड टाइम गिवन हो तो फिर आपने ये वाला रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है एमसीक्यूज के अंदर। सेकेंड इम्पोर्टेंट फार्मूला है एमसीक्यूज के लिए, स्पेशल एमडीके स्टूडेंट के लिए, इफ velocities are given and time interval are equal, if velocity are given and time interval जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो, आर इक्वल, लेट t1 इज इक्वल टू t2 आपस में बराबर है तो फिर आपने एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी आपके पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ये वाला इस्तेमाल करना है। आप अगेन से देख लें, ये तीन फार्मूले मैंने डिस्कस किए। फर्स्ट है व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन देन यू विल यूज दिस फार्मूला, एवरेज स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अगर आपके पास एमसीक्यू इस फॉर्म में हो, व्हेन डिफरेंट वेलोसिटी एंड टाइम आर गिवन देन यू विल यूज द सेकंड फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई t1 प्लस v2 मल्टीप्लाई t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अगर आपके पास एमसीक्यू इस फॉर्म में दी गई हो, इफ वेलोसिटी आर गिवन एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, वेलोसिटी आपके पास गिवन हो लेकिन टाइम इंटरवल क्या है वो बराबर हो, इक्वल हो, तो आप दिस वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये तीन फार्मूले आपके पास गिवन है। फर्स्ट एमसीक्यूज इन गिवन फार्मूले जो मैंने आपको बताई है, इन पर कुछ एमसीक्यूज है एमडीकेट में रिपीट हुई है, वो एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज ये है, इफ़ अ बॉडी covered 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड and then it covers 20 meter displacement in 6 seconds, the average velocity of the body will be। यहाँ पर आपके पास 2 डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक 100 मीटर और एक 200 मीटर, और 2 टाइम आपके पास गिवन है 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। लेकिन मैंने आपको पहला फार्मूला बताया था, व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन देन यू विल यूज्ड दिस टाइप ऑफ फार्मूला, v average is equal to d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है जब आपके पास 2 डिस्प्लेसमेंट क्यों हो और 2 टाइम क्यों हो। तो पहला डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर है, प्लस दूसरा है 200 मीटर डिवाइड बाई 4 सेकंड प्लस 6 सेकंड इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइड बाई 10 सेकंड। तो आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सेकेंड रिलेशन पर है और वो ये है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर हावर फॉर फर्स्ट हावर, टाइम गिवन है आपके पास, एंड सेकेंड वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर हावर फॉर नेक्स्ट 2 हावर, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी। तो मैंने आपको सेकेंड रिलेशन ये बताया था, व्हेन डिफरेंट वेलोसिटी एंड टाइम आर गिवन देन यू विल यूज दिस रिलेशन, v average is equal to v1 into t1 plus v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ये वाला रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर v1 जो है फर्स्ट वेलोसिटी क्या है 60 है, 60 मल्टीप्लाई t क्या है फर्स्ट
ये हमारे पास क्या है 1 है, फर्स्ट हावर है सिंपल, प्लस V2 क्या है 30 किलोमीटर इनटू सेकेंड हावर, टू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ, डिवाइड बाई T1 क्या है 1 प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर ले, इनको ऐड कर ले, आपके पता चलेगा 120 डिवाइड बाई 3। तो 3 से जब इनको कैंसिल करें तो फिर आ जाएगा 40, यानी 40 किलोमीटर पर हावर। ये वाला ऑप्शन है, ये इट मीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद एक और रिलेशन मैंने आपको बताया था, और वो लास्ट वाला रिलेशन था, इस पर एप्लीक्यूज है। इफ अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ आवर एंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा था एक रिलेशन, इफ वेलोसिटी एंड टाइम आर गिवन देन यू विल यूज टू, आपके पास टाइम इक्वल हो और वेलोसिटी गिवन हो, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। टाइम आपके पास बराबर है तो फिर आपने इस्तेमाल करना है 2 फर्स्ट हावर सेकेंड हाफ आवर, यानी यहाँ पर टाइम इक्वल है, सिर्फ वेलोसिटी आपके पास क्या है डिफरेंट है 20 और 30। तो फिर इस रिलेशन के अंदर आपने पुट करना है 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2, 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 25 मीटर पर सेकेंड का जो आंसर है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था एमसीक्यूज आपके पास एवरेज वेलोसिटी पर, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। लास्ट टाइप मेरे पास बाकी है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity is the velocity of a body at any particular instant of time is called instantaneous velocity। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हो तो फिर इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक बॉडी है, लेट सपोज दैट आपके पास एक ग्राफ है, ये है डी और ये है टी, लेकिन आपके पास ग्राफ इस तरह है। ये ग्राफ आपके पास वेलोसिटी को ज़ाहिर करती है, लेकिन किसी ने आपको कहा कि इस टाइम पर, यानी जब एक बॉडी इस पॉइंट पर आ गई तो इस पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, इस पॉइंट पर, सिर्फ सारे रास्ते में नहीं, सिर्फ इस पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, वो यहाँ से जा रही है। जब इस पॉइंट पर पहुंचे तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, यानी 1 सेकंड में। यहाँ पर इतना कम से टाइम है कि टाइम 0 के करीब है, 1 सेकंड भी नहीं है, 1 सेकंड से कम टाइम है। जब आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी को फाइंड करते हो तो ऐसे वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी लिमिटिंग वेलोसिटी, वेरी स्मॉल वेलोसिटी, यानी जो टाइम 0 के करीब वाक़या हो तो इसके अंदर जो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर ले तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इजीली इस तरह समझते हैं मैथमेटिकली, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिटिंग डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। आपके पास जो टाइम है ये बहुत कम है, जो कम टाइम है, जो चेंज आपके पास आया डिस्प्लेसमेंट में, तो इसी चेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा अंडरस्टैंड होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट के सेक्शन पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आप इस चैनल को लाइक कर ले, कमेंट कर ले अच्छा सा, और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं और मैं आपके लिए और बेस्ट लेक्चर बनवाने की कोशिश करूँगा।